जय हिंद फ्रेंड्स। तो अतुल मैस्त्री छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 29 अक्टूबर और 5 नवंबर को होने वाली है। तो उसके लिए हम आपके सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके अतुल मैस्त्री छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। साथ में किसी भी एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं। तो उसी की आपकी सुविधा को देखते हुए मैंने आपको ओनली 50 रुपीज में आपको प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर प्लस आपको 1000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिससे आपकी टाइम की बचत हो सके और आप क्वेश्चंस को आसानी से याद कर सकें। तो ओनली 50 रुपीज में आपको दिए जा रहे हैं। आपको इस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है, वहां पर आपको कह देना है कि मुझको पीडीएफ चाहिए। तो वहां पर आपको क्यूआर भेजेंगे, उस पर आप लोग 50 रुपीज पे करके अपनी पीडीएफ हैंड टू हैंड प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको पीडीएफ बाय करनी हो तो वहां से जाकर आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके आप लोग जो है पीडीएफ बाय कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग अपनी क्वेश्चंस की ओर लौटते हैं। जो हमारे आगे क्वेश्चंस चलते हैं, जैसा कि हमने आपके 50 क्वेश्चंस कराए थे पार्ट फर्स्ट में, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसको बाद में देखिएगा, सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। इसके बाद वो आपकी 51 से लेकर 50 क्वेश्चंस हमने करवाए थे, तो हमने वो अगले वीडियो में पार्ट 1 में करवा दिए थे। अब पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपके 51 से लेकर 100 तक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा 51 क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे यहाँ तक हमने आपके 50 क्वेश्चंस तक आपके सॉल्व करवा दिए थे। अब हम 51 से क्वेश्चंस को देखेंगे। साथ में जिनका एडमिट कार्ड नहीं आया है या फिर एडमिट कार्ड नहीं उनके जीमेल पर आया है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना दिया है कैसे आपको अपना एडमिट कार्ड मोबाइल नंबर से डाउनलोड कर लेना है। तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी मैंने आज ही सॉल्व करवाया था, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप लोग जरूर वॉच करिएगा, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब सबसे पहला हमारा 51 क्वेश्चन आ जाता है, संप्रभुता निहित भारतीय संविधान के अनुसार किसमें है। यानी कि संप्रभुता है वो किसमें निहित है। तो ये किसमें निहित है, तो ये राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, राष्ट्रपति में, यानी कि प्रेसिडेंट में निहित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के पिता कौन हैं। तो भारतीय पुरातत्व के पिता कौन हैं, अलेक्जेंडर कानिंगम है। कौन है, अलेक्जेंडर कानिंगम। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका करेक्ट हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व के पिता कौन है, अलेक्जेंडर कानिंगम भारतीय पुरातत्व के पिता हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था। अगर आपसे ये पूछा जाता है यूरोप का नेपोलियन कौन था, तो आप बताएंगे समुद्रगुप्त। जैसे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था, तो समुद्रगुप्त यूरोप का कौन था, नेपोलियन था। कौन था, नेपोलियन था। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, नेपोलियन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली से दौलताबाज राजधानी को परिवर्तित किया था। दिल्ली से दौलताबाज राजधानी को परिवर्तित किया था, किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। किसने किया था, मोहम्मद तुगलक ने किया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमिदान को क्या कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है आमरहव। क्या कहा जाता है, आमरहव। असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला विजयनगर साम्राज्य भूमिदान को क्या कहा जाता है, आमरहव कहा जाता। क्या कहा जाता है, आमरहव कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आमरहव। किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है। क्या है, किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है। तो किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है, तो ये है कबीर का। किसका किसका उपदेश बीजक में संग्रहित है, तो कबीर का है। इसके बाद है, किस मुगल बादशाह के दरबार में कैप्टन हाकिंस आया था, नाम बताएं। तो किस मुगल शासक के दरबार में कैप्टन हाकिंस आया था, तो किसके दरबार में आया था, तो ये जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में आया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा, जहांगीर आपका सही जवाब हो जाएगा। जहांगीर क्या हो जाएगा, जहांगीर आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय का नाम बताइए। तो सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था, कौन था, पुर्तगाल था। कौन था, पुर्तगाल। सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपीय कौन था, पुर्तगाल था। क्या था, पुर्तगाल था।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका पुर्तगाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो रेलवे की शुरुआत भारत में कब हुई थी? तो ये हुई थी 1853 में हुई थी। कब हुई थी? रेलवे की शुरुआत 1853 में हुई थी। तो यहाँ पर आपसे एक प्रश्न ये भी बनता है कि सबसे पहले रेल कब चलाई गई थी? तो सबसे पहले रेलवे कब चलाई गई थी? रेल चलाई गई 1853 में, मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मुंबई से थाड़े के बीच चलाई गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का नाम बताइए। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष का क्या नाम है? एनी बेसेंट नाम है। क्या नाम है? एनी बेसेंट। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थीं। इसके बाद है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर किस जगह स्थित है? तो ये हम्पी में स्थित है। कहाँ स्थित है? हम्पी में स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हम्पी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन में भेजा था? तो प्रधानमंत्री एटली ने भारत कैबिनेट मिशन किस सन में भेजा था? तो ये भेजा था 19 फरवरी 1946 में भेजा था। कब भेजा था? 19 फरवरी 1946 में भेजा था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा किस सन में हुई थी और किसने की थी? तो 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। 3 सितंबर 1939 में ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 65, पहली बैठक संविधान सभा की कब हुई थी? तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 में पहली बार भारतीय संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया था। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा 24 जनवरी 1950। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में किसने की थी? तो रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना 1917 में लेनिन ने की थी। किसने की थी? लेनिन ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले गृह मंत्री का नाम बताइए। तो भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? तो कश्मीर के विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किया था? राजा हरि सिंह ने किया था। किसने किए थे? राजा हरि सिंह ने कश्मीर के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो राज्य के पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या था? न्यायमूर्ति फजल अली। क्या था? न्यायमूर्ति फजल अली। इसी के नाम पर पड़ा था उसका आयोग का नाम, फजल अली आयोग। भारत का हिस्सा सिक्किम किस सन में बना था? यानी कि भारत जो है, सिक्किम जो है, भारत में कब विलय हुआ था? तो ये हुआ था 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1975 में भारत का हिस्सा सिक्किम बन चुका था। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस सन में हुई थी? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई थी। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा 1953 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1885 में।
नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसे बनाया गया? तो नेहरू की मृत्यु के बाद उनका राजनीतिक उत्तरदायी किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को नेहरू की मृत्यु के बाद राजनीतिक उत्तरदायी लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। इसके बाद है आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? तो आपातकाल भारत में कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 25 जून 1975 को लागू किया गया था। कब किया गया था? 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लागू किया गया था। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1975 को। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? तो वित्तीय आपातकाल भारत में संविधान की किस अनुच्छेद के द्वारा लगाने की अनुमति है? तो अनुच्छेद 360 के तहत। किसके? अनुच्छेद 360 यानी कि एक्ट 360 के तहत। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा एक्ट 360 के। मेमुलक शब्द का मतलब क्या होता है? तो मेमुलक शब्द का अर्थ होता है ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। क्या है? मेमुलक शब्द का मतलब क्या होता है? ऐसा दास जिसको जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? राजा राज ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा राज ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा राजा राज ने बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। वुड डिस्पैच की उपलब्धियों को मूल्यांकन करने के लिए कौन से आयोग का गठन किया गया था? लिखिए। तो वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। किसका किया गया था? हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हंटर आयोग। वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो ये था स्वदेशी आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन के तहत जब वंदे मातरम था, वो वंदे मातरम गायन के लिए किस आंदोलन के दौरान राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से वंदे मातरम तक मार्च का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? नाम बताएं। तो ये किसने किया था? ये किया था राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था? सी राजगोपाला यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने किया था। तो यहाँ पर आपको गोपालाचारी लिखा हुआ है, तो चक्रवर्ती गोपालाचारी, राजगोपालाचारी या फिर राजगोपालाचारी दोनों ही आपके सही हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य समाज के संस्थापक का नाम बताइए। तो मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य समाज की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सबसे पुराने वेद का नाम बताइए। तो ये आपको पता ही होगा, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। यहाँ पर आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऋग्वेद। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य ने की थी। तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य या चाणक्य ने की थी। किसने की थी? कौटिल्य या चाणक्य। इसमें से आपको कोई दिख जाए तो वो आप करेक्ट आंसर मार देंगे। इसके बाद है, उस व्यक्ति का नाम बताएं जिसने राज दरबार में मेगस्थनीज में राजदूत के रूप में काम किया था। तो किसने किया था? राज दरबार के मेगस्थनीज में राजदूत के रूप का कार्य किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। हड़प्पा संस्कृति की खोज किस सन में की गई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में की गई थी। कब की गई थी? 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की गई थी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1921 में। हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 12,99,600। कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है। कितना है? 12,99,660 किलोमीटर है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की दूरी कितनी है? 670 किलोमीटर है। यानी कि जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो हैं
उनके बीच की दूरी आपको बताई गई है कितनी है, 670 किलोमीटर है। इसके बाद है, किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? तो किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो क्या है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं, ये है मृतकों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये है, इसे कहते हैं मृतकों का टीला। या फिर आपसे पूछा जाए मृतकों का टीला किसे कहते हैं, तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ बताएं तो ऑप्शन में आपको दिख सकता है, तो ये मृतकों का टीला होगा। क्या होगा? मृतकों का टीला। मगध की राजधानी का नाम बताएं। तो मगध की राजधानी का क्या नाम है? मगध की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र है। क्या है? मगध की राजधानी का नाम है पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य की कृति किसे कहा जाता है? अर्थशास्त्र को कौटिल्य की कृति कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अर्थशास्त्र को कौटिल्य की कृति कहा जाता है। यहाँ पर आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर अर्थशास्त्र। इसके बाद जपथ शब्द से क्या तात्पर्य है? तो जपथ शब्द से क्या तात्पर्य है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जपथ शब्द से क्या तात्पर्य है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जपथ कहते हैं। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी उदयभद्र के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? उदयभद्र के द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उदयभद्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा जाता है? तो सामाजिक ग्रंथों में वज्जी को क्या कहा जाता है? वज्जी को गणतंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वज्जी को गणतंत्र कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा गणतंत्र। तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताएं। तो तक्षशिला कहाँ पर स्थित है? उस देश का नाम बताएं। तो तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में वर्तमान तक्षशिला स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पाकिस्तान। सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? नाम बताएं। तो सबसे पहले धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी अशोक ने की थी। किसने की थी? अशोक ने सबसे पहले धम्म की शुरुआत की थी। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा अशोक। इसके बाद किसको गंगा पुत्र कहा जाता है? तो किसको गंगा पुत्र कहा जाता है? तो पितामह भीष्म को। किसको कहा जाता था? पितामह भीष्म को गंगा पुत्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा भीष्म को। महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो महाभारत की रचना जो है वो संस्कृत भाषा में की गई। किसमें की गई है? संस्कृत भाषा में महाभारत की रचना की गई है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर खरीदना चाहते हैं तो आपको ऊपर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आप पेमेंट करेंगे, तुरंत आपको पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।